हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड्स। आगे आप सब लोग। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल देखिए एजुकेशन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो एग्जाम्पल नंबर 3.1, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी बुक से। एग्जाम्पल नंबर 30.1 आज हम कवर करने वाले हैं। क्या गिवन हमें एग्जाम्पल में, तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, तो देखते हैं क्या गिवन है। तो हमें गिवन है कि कोई कॉपर वायर है, हमें एक कॉपर वायर गिवन है जिसका हमें एरिया गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो हमें यहाँ पर जैसे मार्कर हमारे पास, इसको वायर माने तो जो इस आगे की जो टिप टाइप जो एरिया सर्कल एरिया है उसी को हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो क्रॉस में बटा हुआ उसी सेक्शन एरिया को हम एरिया बोलते हैं। इसमें करंट पास हो रहा है 1.5 एम्पियर का करंट वायर, डेंसिटी ऑफ कॉपर वायर। अब इस कॉपर वायर में जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब जो मास है वो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है इस कॉपर वायर का, जो यूनिट वॉल्यूम में जो मास है वो हमें गिवन है, एंड कॉपर का हमें एटॉमिक मास पता ही है, वो इसको गिवन। अब क्या फाइंड करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमें फाइंड करनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें फॉर्मूला पता है। अब बाय द गिवन डाटा हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो हमें यहाँ पर देखना होता है गिवन डाटा के हिसाब से। तो आई ई डी और आई और एक और वी डी के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हमें पता है। पहले हम जो रिलेशन है उसको लिखते हैं, क्या है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। हमें ये रिलेशन तो हमें पता है, हम डिराइव कर चुके हैं। अब क्या हमें वी डी फाइंड करना है, तो वी डी के लिए क्या होगा, I अपॉन एन ई ए। तो ये है वीडी के लिए फॉर्मूला। अब क्या है, इनमें वैल्यू पुट करनी होगी। तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। क्रॉस सेक्शन में एरिया क्या होगा, अब हमें बात आती है, जो मेन बात है इस न्यूमेरिकल में, जो ये एग्जांपल है, इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, इसमें बात आती है कि n क्या है, n की वैल्यू हम कैसे फाइंड करें। तो n की वैल्यू, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या है, हमें मास गिवन है, हमें मास गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। मास गिवन हमें कि जो कॉपर वायर है उसका जो यूनिट वॉल्यूम में जो मास है वो इतना है, तो हमें इसकी हेल्प लेनी होगी। कैसे लेते हैं हमें पता है, हमें 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास ले लो, एटॉमिक मास एंड इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power, ये होता है 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास इक्वल टू, एंड द गैस जो वॉल्यूम होती है वो भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। इसके ऊपर पर हमें यहाँ पर गैस हमें लेना है, यहाँ पर ग्राम में है। तो क्या करना होता है, हमें एटॉमिक मास के इक्वल कितना होता है, 6.3 into 5 ग्राम में क्या होता है, इतना होगा, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 6.023 ग्राम में। अब 1 ग्राम में निकालेंगे, 1 ग्राम में निकालेंगे, फिर हमें इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 1 ग्राम में निकल जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे 1 ग्राम में, तो 1 ग्राम में जो है 6.022 into 10 to the power 23 into 6 3.5
ये तो निकल गए 1 ग्राम में, कि जो 1 ग्राम में है जो पार्टिकल्स हैं वो इतने हैं। हमें कितने ग्राम में निकालने हैं, हमें निकालने इतने केजी में निकालने हैं। तो ग्राम में इनको कहाँ करेंगे, 10⁻⁻⁶ यहाँ पर हम ले लेते हैं। सेंटीमीटर क्यूब ले लेंगे एंड इसको हम ले लेंगे 10⁻⁶ ग्राम में सेंटीमीटर क्यूब। तो इन क्या होगा यहाँ पर 6.022 10⁻23 इंटू 9.0 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 6 3.5। तो ये हमें निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो कैलकुलेट करो आप, फिर मैं कैलकुलेट करता हूँ आप क्या होता है इसका आंसर। तो क्या होगा, सीधी सी कैलकुलेशन है, मुझे तो आंसर याद है। दो तो 8.5 तो ये हो गया BD इज इक्वल टू 1.5 इज इक्वल टू 28 इंटू 1.6 इंटू 10⁻+19 प्लस 7 अपॉन 1.0। तो यहाँ से कैलकुलेशन आ जाएगी। तो इसका जो आंसर आएगा मुझे पता है, इसका आंसर क्या 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर आएगा 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। जो इसका आंसर है ये है। क्या करना होगा हमें, तो ये है हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, ये हो गया उस न्यूमेरिकल का। क्या करना है मैं तो बता देता हूँ आपको। अभी क्या किया है हमने इसमें कि जो एक कॉपर वायर हमें गिवन है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें गिवन है, उसमें करंट पास है वो हमें गिवन है, उसकी जो डेंसिटी है वो हमें गिवन है, उसका मास है वो हमें गिवन है, हमें ड्यूरेटिव वेलोसिटी निकालनी है, ड्यूरेटिव वेलोसिटी का हमें रिलेशन पता है। फिर हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से फाइंड करेंगे तो हमें पता है यूनिट वॉल्यूम में जो केजी है, मास है वो हमें पता है। तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन से हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है रिलेशन 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास इज इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो भी को हमने इसका एटॉमिक मास करा, फिर हमें 1 ग्राम में निकाला। 1 ग्राम से निकाल के हमें उस जितने ग्राम में हमें निकालना था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 8.5 फिर हमने उसमें पुट की और ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करना है हमें, अब हमें सेकंड पार्ट करना है। तो ये जो एग्जांपल है कंप्लीट हो चुका है, अब तो कुछ भी नहीं है इस एग्जांपल में। अब क्या करना है, जो हमें ये BD दी है ये हमें रूम टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है उससे कंपेयर करना है, इसका रेशियो निकालनी है। तो मैं आपको बता दूं क्या है उसका आंसर, कैसे मैं आपको सॉल्यूशन करके बता देता हूँ। मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आप सॉल्यूशन करके देख लेना क्या करना है। उसमें सीधा सीधा सॉल्यूशन करना है। मुझे पावर सेकेंड है, पहले BD की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो क्या है सेकंड पार्ट, क्या है यहाँ पर सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है, हमें कंपेयर करना है BD विद रूम टेम्परेचर
रूम टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रूम टेम्परेचर में क्या होती है, अकॉर्डिंग टू क्या करना है हमें, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी, इसकी वेलोसिटी कैसे निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। बोल्स मान कांस्टेंट है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या होती है, Kb इज इक्वल टू 1.38 into 10 to the power 23। सो ये हमें बोल्स मान की जो हमें वैल्यू गिवन है, काइनेटिक हाफ इंटू 1 v² bt हमें यहाँ पर निकालना है, तो 3 × 20 तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी जो बी की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी Kb इंटू m को इसका नोट करना है। अब क्या Kb की वैल्यू पुट करनी है, T की हमें केल्विन में लेनी है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 × केल्विन होती है, और इसमें टेम्परेचर 300 है, मास हमें लेना है जो हमने वहाँ पे निकाला था, 1 ग्राम में मास निकाला था, वो यहाँ पर मास लेना है। तो अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3.43 × 10 to the power 2 मीटर पर सेकेंड। तो क्या करना है हमें ओनली पावर से उनका ही कंपेयर करना है, तो उनकी पावर कंपैरिजन करेंगे तो क्या करना है हमें, Vd अपॉन Vt इज इक्वल टू 10 to the power 2। सो Vd इज इक्वल टू 10 to the power -5 into Vt। तो ये है उनका रिलेशन 10 to the power 5। सो ये हो गया। अब क्या तीसरा जो पार्ट है उसमें क्या है, हमें वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज की वेलोसिटी उससे कंपेयर करना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज की जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होती है, तो Vd इज इक्वल टू 10 to the power -8 होगा Vt। सो हमें पावर से कंपेरिजन करना है, तो ये होगा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, ये होगा रूम टेम्परेचर फॉर दिस कॉपर वायर। तो ये हो गया हमारे सेकंड थर्ड एग्जांपल नंबर 3.1 कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू।